Hello students, a very good day to all of you. Hope you all are healthy and safe at home. So, students, you know that we have started with chapter number 1 of geography, that is the earth in the solar system. So, students, let's recap what we have studied till now. First, we have seen the meaning of full moon, जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं, और पूर्णिमा के एग्जैक्ट 2 हफ्ते बाद क्या आती है? अमावस्या, जिसे हम न्यू मून भी कहते हैं। उस दिन मून नहीं आता है, हमें दिखता नहीं है उस दिन मून। ठीक है, उसे अमावस्या कहते हैं और इंग्लिश में न्यू मून कहते हैं। हमने ये भी देखा कि क्यों हम मून और अदर ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को दिन में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि सन की रोशनी इतनी ब्राइट होती है कि हम मून और अदर ऑब्जेक्ट्स को दिन में नहीं देख पाते हैं। और इस चीज को हमने एक एग्जाम्पल के साथ समझा था, टॉर्च के एग्जाम्पल के साथ, राइट? ऑल्सो वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, वी हैव सीन व्हाट इज स्टार. Also, sun is the nearest star from earth. All other stars are very very far from earth. That is the reason why sun और moon से जितने भी stars हैं वो sun और moon से हमें छोटे दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है। sun सबसे nearest star है हमारे। ठीक है, we have also seen the meaning of pole star. We have seen the constellations. एक एग्जाम्पल भी देखा हमने, अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन एंड सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, विच इज अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन ओनली. एंड सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन हेल्प्स अस टू फाइंड द पोल स्टार, और पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं. नॉर्थ स्टार इज ऑल्सो नोन एज ध्रुव तारा इन हिंदी. ओके, हमने और क्या देखा था? हमने देखा था थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट प्लैनेट्स, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स. यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, जिसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हिंदी में हम आकाश गंगा भी कहते हैं. ठीक है, और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही आता है सोलर सिस्टम. एंड सोलर सिस्टम के अंदर थर्ड प्लैनेट इज अर्थ, आवर मदर अर्थ. Also, we have studied about sun and we have seen some facts about sun. We have also known about the meaning of geography. एंड हमने एक और चीज लर्न की कि प्लैनेट्स की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. तो हीट और लाइट कहाँ से आती है प्लैनेट्स में? वो आती है अदर स्टार्स से, क्योंकि स्टार्स की प्रॉपर्टी है कि दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और प्लैनेट की प्रॉपर्टी है कि प्लैनेट्स की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. तो प्लैनेट्स स्टार्स से अपनी हीट और लाइट लेते हैं. और जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, all the 8 planets take their heat and light from the star that is called sun. Okay, students? So, students, today we'll cover the topic planets in the solar system and inner and outer planets. Okay, so let's start with today's topic, the planets in the solar system. There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. In these planets, Mercury is the closest planet from the sun. Mercury सबसे पास है sun के, and Neptune is the farthest planet from the sun. और Neptune सबसे दूर है sun से. और एक easy way है to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is My very efficient mother just served us nuts. So आप कैसे learn कर सकते हो? My से एम से मर्करी, वेरी, वी से वीनस, एफिशिएंट का फर्स्ट लेटर क्या है? ई से अर्थ, मदर, मदर का फर्स्ट लेटर एम से मार्स, जस्ट, फर्स्ट लेटर जे से जुपिटर, सर्व्ड, सर्व्ड में एस से सैटर्न, अस में यू से यूरेनस, एंड नट्स में एन से नेपच्यून. And students, remember that first and smallest planet is Mercury, not Mars. Mars is at the 4th position and Mercury is at the 1st position. So, when you learn this sentence, my very efficient mother just served us nuts, then it will be easy for you to remember the sequence of planets as per their distance from the sun. All the 8 planets in the solar system move around the sun in fixed path, and the shape of the path is elongated, not perfect circle. As you can see elongated की shape in this image. ठीक है, elongated perfect circle की तरह नहीं होता, ये थोड़ा सा
एक दवाई नहीं होती सिलेंड्रिकल शेप की थोड़ी सी, वी कैन नॉट से सिलेंड्रिकल, आप इस शेप में देखो, दिस इज इलोंगेटेड शेप। सो हमारा जो पाथ होते हैं, हमारी ऑर्बिट्स होते हैं, दीज आर इन द शेप ऑफ इलोंगेटेड, ठीक है, एंड वी कॉल दिस फिक्स्ड पाथ एज ऑर्बिट्स. In recent past, that is till August 2006, there was also one more planet which was named as Pluto, and it was considered to be the last planet in the solar system at that time. ये नेपच्यून से भी दूर होता था, ठीक है. एंड देन एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, एंड इन दिस मीटिंग इट वाज डिसाइडेड दैट देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स like Ceres 2003 UB313, and these celestial objects were put under the category of dwarf planets, and their characteristics matched with the characteristics of Pluto, and that's why it was decided that Pluto will be also considered as dwarf planet. And that's why after August 2006, Pluto was no more considered as a planet in the solar system, but it was considered as the dwarf planet. We have divided the planets of solar system in two broad categories. First is inner planets and second is outer planets. Mercury, the first four planets of the solar system, that is Mercury, Venus, Earth, and Mars. These four are inner planets. And the last four planets, that is Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, they are outer planets. तो फर्स्ट फोर प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स कहते हैं और लास्ट फोर प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स कहते हैं. Students, in this chart we have explained these four things. First, हर प्लैनेट को कितना टाइम लगता है सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में. सेकंड, हर प्लैनेट को कितना टाइम लगता है अपने एक्सिस पर एक स्पिन करने के लिए. उस प्लैनेट के कितने नंबर ऑफ मून्स है, दैट मीन्स कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स है, एंड उस प्लैनेट का सन से कितना डिस्टेंस है. And Mercury, as I told before, is the closest planet to the Sun. But though it's the closest planet, its distance is 58 million kilometers, student. 1 million is equal to 10 lakh. So 58 million kilometers तो Mercury का distance है Sun से, जबकि Mercury सबसे पास है ना? And Mercury takes 88 days to complete one orbit around the Sun. Okay? Earth takes 365 days to complete one orbit, that is 1 year. मतलब कि सन के आसपास जब हम एक सर्कल कंप्लीट लेते हैं उसे वन ऑर्बिट कंप्लीट मानते हैं. तो मरकरी 88 डेज में एक ऑर्बिट कंप्लीट करती है और अर्थ 365 डेज में, और उसको हम 1 ईयर कहते हैं. अपने एक्सिस पर स्पिन करने में अर्थ को 1 डे लगता है, इसलिए सुबह और रात होती है ना, वो एक ही दिन में होती है. And the concept of summer and winter comes from our elongated orbit in which Earth moves around the Sun. And as discussed in the first class, distance of Earth from Sun is 150 million kilometers. That's the Earth distance from Sun is almost 3 times that of Mercury. मतलब Earth का जो distance है Sun से वो almost 3 times ज़्यादा है Mercury के distance से. Earth and Mars both have moon. Okay, so these four planets are called inner planets because they are very close to the sun, and also these all four inner planets are made up of rocks. They are made up of rocks. So now we'll come to outer planets, that are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So students, you can see in all the planets, the least time to rotate on its axis is taken by Jupiter. Jupiter को 9 hours 56 minutes लगते हैं सिर्फ सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, ठीक है. और सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है? नेपच्यून को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूर है. एंड यू नो नेपच्यून को कितना टाइम लगता है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में? 164 years. Okay. So Neptune is also 4496 million kilometers away from the sun.
that is almost 4,500 million kilometers, and it is very large distance students, and that's the reason नेपच्यून को सबसे ज्यादा टाइम लगता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। तो सबसे ज्यादा मून्स एंड सैटेलाइट्स अगर आप इस चार्ट में देखो, सबसे ज्यादा मून्स किसके पास है? जुपिटर और सैटर्न के पास। इनके पास 53 मून्स हैं। अर्थ के पास तो ओनली वन मून है ना। जुपिटर और सैटर्न के पास 53 मून्स हैं। And there are four outer planets, and they all are very very far away from sun. These are huge planets, and ये inner planets से ज़्यादा बड़े होते हैं size में, and these outer planets are made up of gases and liquids. Inner planets जो first four planets हैं वो तो rocks से बने होते हैं, और जो last के four planets हैं जिन्हें हम outer planet कहते हैं वो किससे बने होते हैं? Gases and liquids से। Students, I hope you enjoyed the class. Today we have covered the planets in solar system and what are inner planets and outer planets. Homework for today is you have to neatly draw the solar system on A4 sheet and paste it in your geography classwork notebook. ठीक है? On the next page of learning outcomes of chapter 1 of geography, जहाँ पे हमने learning outcomes लिखे थे ना, उसके next page पे आपको A4 sheet जिस पे आप solar system draw कर रहे हो नोटबुक में पेस्ट करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।